यानी ये सोने का माल रखा हुआ, मकराने का माल सोने का है, हमें इसे बेचना तक नहीं आता है। हमारी सबसे बड़ी हिमाकत यह है, हम पूरी दुनिया को मुसलमान बनता देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया अगर इस्लाम के दायरे में आ जाए तो बहुत अच्छा हो, मगर सबसे बड़ी बेवकूफी है कि हम खुद मुसलमान नहीं बनना चाहते। यानी हम जो है ना, हमारे अंदर इस्लाम नहीं दिखता है, हां दूसरों में दिखना चाहिए, यह एहसास हमें होता है। वक्त बहुत कीमती है, वक्त एहसास करना हो तो बंबई कभी जा करके लोगों से मिल के देखो जिनको पेशाब करने का भी वक्त नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से वक्त निकालते हैं, वरना धंधे बिजनेस ये भागम दौड़ के रहते हैं। बंबई वालों से पूछो कि वक्त किसे कहते हैं, और ऐसे बड़े बूढ़ों ने कहा ना, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है। इसलिए वक्त की कदर कीजिए, वक्त को सही ढंग से यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। आप किसी बूढ़े से पूछें 70-80 साल के बाद जवानी कैसी थी, जी जी जी, उसी को ढूंढ रहा हूं, उसी को ढूंढ रहा हूं कमर झुकाए हुए। कोई शख्स बूढ़ा नहीं होना चाहता है, मगर वारे उम्र क्या कमाल की है, चाहे कोई होना चाहे या ना होना चाहे, तू बूढ़ा करके छोड़ती है। हाँ, 1998 ईस्वी में कोडक कंपनी थी जिसमें 1,70,000 मजदूर काम करते थे। वो दुनिया में 85% फोटो फरोख्त करती थी कंपनी। कुछ सालों में डिजिटल फोटोग्राफी ने उन्हें बाजार से निकाल के बाहर फेंक दिया। अब वो कोडक कंपनी दिवालिया बन गई, उसके सारे मुलाजिमीन सड़क पे आ गए। HMT वॉच कंपनी, बजाज स्कूटर कंपनी, डेनोरा टीवी, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत मोटरसाइकिल, एम्बेसडर कारें, दिनेश क्लॉथ, ये दरअसल बड़े मेयार के लोग थे, इनके मेयार में कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो मार्केट से ऐसे बाहर हुए, ऐसे बाहर हुए कोई नाम नहीं जानता। जब मैं कलकत्ता जाता हूं तो सारे मुल्क की एम्बेसडर कारें कलकत्ता में सवारी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जो 25 साल 50 साल पुरानी है ना, वो भी वहीं घूम रही होती हैं। बकिया और कहीं एम्बेसडर कार दिखाई नहीं पड़ती। थोड़ी तवज्जो कर लें 5-7 मिनट के लिए, मैं वक्त की बात कर रहा हूं। वक्त के साथ साथ चूंकि इन्होंने बदलाव नहीं लाया इन कंपनियों ने, इसलिए दुनिया ने इनको रिजेक्ट कर दिया, मार्केट से बिल्कुल गायब हो गई। याद रखें, आने वाले 10 सालों में दुनिया पूरी तरह से तब्दील हो जाएगी। कम से कम मुसलमान को यह बात सोचनी चाहिए। आज जो चलने वाली सनअतें हैं, 70 से 80% ये सनअतें बंद हो जाएंगी 10 साल बाद। ये अक्लमंदों ने एक रिपोर्ट पेश की है। ओला उबेर का नाम जानते हैं? जो कारें मिलती ना किराए पे इनकी, उबेर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, इनकी अपनी खुद की एक भी कार नहीं है। सुन रहे हो? एक भी कार नहीं है। इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी टैक्स पे कंपनी है उबेर की, उसकी खुद की एक भी कार नहीं। बगैर पैसे के धन कैसे कमाया जाता है यह दुनिया जानती है, लेकिन ये वो करते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारी कौम का मुसलमान का बंदा पढ़ता ही नहीं है, घसियारा गली में बैठ के पिचकानियां मारता है पूड़ी खा खा करके। तो तुम पैसे कमाओगे? जो घर में रखा होगा बेटे वो भी उड़ा दोगे तुम। तो दुनिया की ये सबसे बड़ी टैक्स पे कंपनी है एयरबीएनबी, दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है। हालांकि इसके पास खुद का एक भी होटल नहीं है, अरबों रुपए कमा रही।
दिमाग से पेटीएम, ओला टैक्सी, ओयू कैमरे जैसे बहुत सारी मिसालें आज हैं मौजूद जो प्रेजेंट में हैं, कल नहीं थे। आने वाले कल में और ज़्यादा मामलात जो है हाई फाई होने वाले हैं। तो उस आने वाले दौर को हाल के तनाजुर में देखने के लिए इल्म के रोशनी की जरूरत है, जो बदकिस्मती से हमारी कौम के पास नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? किसी के हम मजदूरी करेंगे, चाकरी करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। आप सोचते हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये सब खत्म हो जाएगा जो आज हो रहा है। ये सुन लीजिए, 10 साल बाद आज अमेरिका में नौजवान वकीलों के लिए कोई काम नहीं बचा है, अमेरिका जैसे मुल्क में, क्योंकि IBM वाटसन सॉफ्टवेयर एक लम्हा में बेहतर कानूनी मशवरा दे देता है। तो अब वकीलों का कोई काम नहीं रह गया। तो LLB जो है धरी रह गई चूल्हे भाड़ में। अगले 10 सालों में 90% अमरीकी वकील बेरोजगार हो जाएंगे और जो 10% बचेंगे वो बिल्कुल सुपर माइंडेड होंगे, सिर्फ 10%। वाटसन नामी सॉफ्टवेयर इंसानों के मुकाबले में कैंसर की जांच और तशखीस 4 गुना ज्यादा सही तरीके पे करता है। 4 गुना ज्यादा सही तरीके पे। 2030 तक कंप्यूटर इंसानों से ज्यादा दिमाग वाला बन जाएगा। इस पे काम चल रहा है। 10 सालों में 90% कारें पूरी दुनिया की सड़कों से गायब हो जाएंगी। ये जो कार चलती है ना किराए पे या पर्सनल, ये सब गायब हो जाएंगी। जो बच जाएंगी वो तो ये या तो इलेक्ट्रॉनिक होंगी या हाइब्रिड, सड़कें खाली रहेंगी। पेट्रोल की खपत 90% खत्म हो जाएगी और सऊदी अरबिया जैसे मुल्क भिखमंगे बन जाएंगे 10 साल के बाद। सुन रहे हो? हाँ, पेट्रोल का जब काम नहीं रहेगा, 90% बगैर पेट्रोल के काम होगा, तो फिर कौन जाएगा? सऊदी क्यों मालदार है? आज लोग क्यों भाग रहे सऊदी? अरे 1 रियाल वहां का हिंदुस्तान का 20 रुपए के बराबर बनता है। लेकिन उस वक्त जब 10 साल गुजर जाएंगे ना और दुनिया पेट्रोल लेने से इनकार कर देगी, तो ये जो जुब्बा पहन करके अय्याशियां करते हैं ना बैठे सऊदी, अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, लंदन में, फिलिपीन में, सारे मुल्कों में, ये सारे भिखमंगे सिर्फ जाकर के समंदर के किनारे सीप चुनेंगे, सीप या ऊंट चराएंगे। देख लेना इसको, जो जिंदा रहेंगे। आपको उबेर जैसे सॉफ्टवेयर से कारें मिल जाएंगी। कुछ लम्हों में ड्राइवर लेस गाड़ी आपके सामने आ जाएगी। मकान जहां आप बुलाएंगे ना, ड्राइवर वो कोई नहीं हुआ, बगैर ड्राइवर की गाड़ी आएगी आपके मकान के सामने खड़ी होगी। टेक्निक इस हद तक आगे जा रही है। लेकिन जो सिर्फ पत्थर ही फोड़ता है, तो फोड़ते फोड़ते ये कमबख्त दिमाग भी हमारा पत्थर ही बनता जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया हमें। इससे आगे हम कुछ सोच ही नहीं रहे। यानी ये सोने का माल रखा हुआ, मकराने का माल सोने का है, हमें इसे बेचना तक नहीं आता है। गलत कह रहा हूं? लोग वो पत्थर सोना बनाकर बेच रहे हैं जो बिल्कुल कचरा है, कचरा। और जिसके पास सोना पड़ा हुआ है वो समझा नहीं पा रहा है दुनिया को कि मेरा माल सोना है। क्यों? इसलिए कि इसके पास तालीम नहीं है, ज्ञान नहीं है, तरीके बिजनेस नहीं आता है। तो गाड़ी आपके दरवाजे पे आ जाएगी बगैर ड्राइवर के। अगर आप उसे किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो वो कार आपके लिए मोटरसाइकिल से भी सस्ती पड़ जाएगी। कारों के ड्राइवर लेस हो जाने की बुनियाद पर 99% हादसात खत्म हो जाएंगे। जो आज हम सुनते ना, जो हादसा हो गया, अरे इतने मर गए, इतने मर गए। टैक्सी ट्रोला से टकरा गई, ट्रोला डंपर से टकरा गया, बस टैक्सी टकरा गई, भैंस कार से टकरा गई, इतने मर गए, इतने मर गए। जब ये हो जाएगा ना, कोई हादसा नहीं होगा। जमीन पर ड्राइवर जैसा कोई रोजगार नहीं बचेगा दुनिया में।
जब 90% कारें शहरों और सड़कों से गायब हो जाएंगी तो ट्रैफिक और पार्किंग जैसे मसाइल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक कार 20 कारों के बराबर होगी। 5 या 10 साल पहले ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर पीसीओ ना हो। क्या ख्याल है आपका? हर जगह इस गली में पीसीओ, फोन करना, अरे साहब, हाँ हेलो साहब, इस गली में, इस गली में, इस गली में। आज कहीं पीसीओ है? मोबाइल फोन सबके जेब में आया तो पीसीओ बंद हो गए और तमाम पीसीओ वाले लोगों ने फोन का रिचार्ज बेचना शुरू कर दिया। अब ऑनलाइन रिचार्ज शुरू हो गया है तो आजकल मार्केट में हर तीसरी दुकान पर मोबाइल फोन मौजूद है। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई मरम्मत कर रहा है, कोई रिचार्ज कर रहा है, तमाम लवाजमात लगे हुए हैं। इतना हाई फाई मामला हो गया इसका। अब सब कुछ एटीएम से किया जा रहा है। लोगों ने अपने फोन से ही टिकट बुक कराने शुरू कर दिए हैं। तो रेलवे स्टेशन पर कोई भी टिकट बुक करने वाला टिकट मास्टर भी नहीं बचेगा। ऐसी तरकीब की जा रही है। पैसों का लेन देन भी तब्दील हो गया। करेंसी नोट को पहले प्लास्टिक मनी ने तब्दील किया था, अब यह डिजिटल हो गई है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आंखें और कान ये दोनों खुले रखिए मुसलमानों, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे। वक्त के साथ साथ तब्दील होने के लिए तैयार रहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ अपने कारोबारी नौइयत को चेंज करते रहिए, तब्दील करते रहिए, अपग्रेड करते रहें। वक्त के साथ आगे बढ़ें और कामयाबियां हासिल करें, वरना जिंदगी की रेस में सबसे पीछे अगर कोई होगा तो वो शायद मुसलमान होगा। मैं सोचता हूं शायद मैं गलत हूं, पगला गया हूं। मैं इतने टैलेंट लोगों के सामने, माइंडेड लोगों के सामने क्यों सर खपाता हूं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। अल्लाह हमें भी समझ अता फरमाए कि हमें इनको समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए, और अल्लाह आपको समझ अता फरमाए कि मुझे शमसुद्दीन को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए।